दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति को दी मंजूरी, शराब पीने की उम्र भी की गई कम। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति का ऐलान किया है। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा कि अब दिल्ली में शराब की कोई भी सरकारी दुकान नहीं होगी। इसके अलावा शराब की कोई नई दुकान भी राष्ट्रीय राजधानी में नहीं खुलेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने सोमवार को ये घोषणाएं की। नई नीति में प्रमुख बदलाव शराब पीने वालों की उम्र को लेकर किया गया है। पहले दिल्ली में शराब पीने की न्यूनतम उम्र 25 साल की थी, इसे घटाकर 21 साल कर दिया गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नई आबकारी नीति के बारे में बताते हुए कहा कि सरकारी शराब की दुकानें अब बंद होंगी। निविदा के जरिए निजी लोगों को शराब की दुकानें दी जाएंगी। दिल्ली में शराब का समान वितरण होगा, लेकिन कोई नई दुकान नहीं खुलेगी। दिल्ली में अब सरकारी शराब की दुकान नहीं होगी। दिल्ली में शराब की क्वालिटी चेक करने के लिए सरकार क्वालिटी चेक का अपना एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाएगी। शराब की दुकान के लिए 500 वर्ग मीटर की जगह होना अनिवार्य होगा। सरकार को नई नीति से 2000 करोड़ सालाना राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। दिल्ली में 850 शराब की दुकानें हैं, अब नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी। पुरानी दुकानों का ही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक किया जाएगा। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में शराब का समान वितरण होगा, लेकिन कोई नई दुकान नहीं खुलेगी। दिल्ली में सरकारी शराब की एक भी दुकान नहीं होगी। दिल्ली में शराब की क्वालिटी चेक करने के लिए सरकार क्वालिटी चेक का अपना एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाएगी। केजरीवाल जी ने दिल्ली में लिकर माफिया शिकंजा कसने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है, एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करके उन सारे फैक्टर्स को हटाया जा रहा है जिनकी वजह से दिल्ली में लिकर माफिया अपना अवैध कारोबार चलाने में कामयाब होता है, जिनकी वजह से चला पाता है। इसकी बैकग्राउंड ये है कि आपको सूचना भी है उसकी कि कुछ महीने पहले दिल्ली में एक्साइज डिपार्टमेंट में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी कि दिल्ली के लिकर सिस्टम को क्लीन करने के लिए, दिल्ली में लिकर ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस को ठीक करने के लिए और खरीदने के एक्सपीरियंस को ठीक करने के लिए, और जो इतना इलिसिट इधर उधर बिखरता रहता है, रेवेन्यू लीकेज हो रही है, इसको ठीक करने के लिए उस रिपोर्ट पर और बाकी चीज़ों पर पब्लिक के सुझाव भी मांगे थे। 14,700 कमेंट्स पब्लिक की तरफ से आए, जनता के पास से आए, और एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आई। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया था कैबिनेट में, जिसमें ये तय हुआ था कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट और जो 14,700 सजेशंस हैं और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको डीपली स्टडी करके जो रिक्वायर्ड रिफॉर्म है उनको सजेस्ट करें। तो आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशंस कैबिनेट के सामने रखी गई थी और उन रिकमेंडेशंस को स्वीकार करते हुए अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने उनको स्वीकार करते हुए अब एक्साइज पॉलिसी बनाने का काम शुरू कर दिया है। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशंस को स्वीकार कर लिया गया है। उसमें क्या क्या है मेजर, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको दिल्ली के लिकर सेक्टर की, दिल्ली में लिकर के डिस्ट्रीब्यूशन और सेल की एक वर्तमान तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये आप देखें तो ये जो मैप है दिल्ली का, इसमें आपको ब्रॉडली दो कलर दिखाई दे रहे हैं, रेड और ब्लू, डार्क रेड या लाइट रेड। बेसिकली ये दिल्ली में ऐसा एरिया है जहां शराब की दुकान बिल्कुल नहीं है या एक दुकान है, अनसर्व्ड है। डार्क रेड जितना है वो अनसर्व्ड है और जो लाइट रेड है वो अंडर सर्व्ड है, जिसमें केवल शराब की एक दुकान है, वैसा ये एरिया है। तो इसको और दूसरा जो ब्लू है, ब्लू एरिया वो है जो ओवर सर्व्ड है। तो दिल्ली में अगर देखें तो या तो दिल्ली के कुछ इलाके ओवर सर्व्ड हैं और दिल्ली के ज्यादातर इलाके अनसर्व्ड हैं या बहुत बुरी तरह से अंडर सर्व्ड हैं। उसकी वजह से दिल्ली में शराब माफिया अपनी जगह बनाता है। सबसे बड़ा कारण उसमें ये है। मैं इस मैप को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिल्ली में आप सबको पता है 272 वार्ड्स हैं। तो इन 272 वार्ड्स में से एक भी शॉप नहीं है। ये डार्क रेड जो है वो आपको एरिया दिखाया है। 45 वार्ड्स ऐसे हैं जहां एक शॉप है, जो लाइट वो दिखाया है आपके सामने, और थोड़ा सा ग्रीन जो है जो दिखाया है लाइट ग्रीन वाला, जहां 2 शॉप्स हैं।
ये सारा इस तरह से देखें तो 158 वार्ड्स ऐसे हैं, यानी कि 272 में से 58% दिल्ली या तो अनसर्व्ड है या अंडर सर्व्ड है। या तो एवरेज के हिसाब से देखें तो या तो वहाँ शराब नहीं उपलब्ध है, कोई दुकान नहीं है, या है तो इक्का दुक्का दुकान है। ऐसे में ही सारा अवैध कारोबार चलता है शराब का। दूसरी तरफ जो प्योर ग्रीन एरिया है उसको आप देखेंगे तो वो हम मान रहे हैं 3 एवरेज अगर किसी वार्ड में दुकानें हैं तो वो जनरल है। केवल 8% ऐसा है जो नॉर्मली सर्व्ड है। स्लाइटली ओवर सर्व्ड 4 से 5 दुकानें हैं जहाँ पे वो थोड़ा सा ग्रे एरिया है, हल्का सा लाइट ब्लूइश। ये आप देखेंगे तो 37 वार्ड्स ऐसे हैं। इंटरेस्टिंग है कि इसमें 6 से 10 या मतलब 6 दुकानों से ज़्यादा और किसी में तो 10 से ज़्यादा दुकानें हैं। 54 वार्ड्स ऐसे हैं, यानी कि 20% दिल्ली ओवर सर्व्ड है। तो उसका नुकसान ये हो रहा है कि एक तरफ तो अवैध कारोबारी अपना काम चला रहे हैं, घरों में, गोडाउन्स में, दुकानों में अवैध शराब बेच रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ इलाके ऐसे हैं जहां हम भी जानते हैं, हम बात भी करते रहते हैं आपस में, कि एक एक गली में 2-2, 3-3 दुकानें हैं। यहाँ तक कि कुछ मॉल्स ऐसे हैं जहां 8-8, 10-10 दुकानें तक हैं शराब की, और वो खुलती चली गई। तो ये एक तस्वीर है दिल्ली के सिस्टम की जो मैंने आपके सामने रखी। यही चीज़ मैं रेवेन्यू के भी कह सकता हूँ आपके सामने कि अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है, मैंने नोट की थी कि 50% 850 के करीब दुकानें हैं, उनमें से 50% दुकानें केवल 45 वार्ड्स में हैं। तो आधी दुकानें जो लिकर शॉप्स हैं वो तो 45 वार्ड्स में ही हैं। तो इस तरह से बहुत ही अनइक्वल सर्विंग ऑफ लिकर की वजह से बहुत सारे इलाके ऐसे रह जा रहे हैं जो या तो ओवर सर्व हैं या एकदम सर्व नहीं है। रेवेन्यू का देखें तो 50% रेवेन्यू जो है वो 189 शॉप से आ रहा है और 46 वार्ड से आ रहा है। तो ये भी एक बताता है कि बाकी सब जगह से चोरी हो रही है। लिकर कंजम्पशन तो सब जगह हो रहा है, ऐसा नहीं है कि लिकर कंजम्पशन नहीं हो रहा है। तो बाकी इलाकों में लगातार चोरी हो रही है। ये मैं थोड़ी सी तस्वीर आपके सामने रखना चाहता था ताकि मैं आपको बता सकूं कि हो क्या रहा है दिल्ली में, हो क्या रहा है। इसी क्रम में एक चीज़ और आपके सामने रखना चाहता हूं कि बहुत ऑब्सलीट हो चुके हैं, वो बहुत टफ कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं जबकि उनकी ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत सारे लाइसेंस हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, रेस्टोरेंट सेक्टर को फ़ायदा पहुंचाते हुए बहुत सारे ऐसे परमिशंस, लाइसेंसेस उनको या तो मर्ज कर दिया गया है या ख़त्म कर दिया जा रहा है। ख़त्म करने की हमने सिफारिश की है, जो इंडस्ट्री को परेशान करते हैं। इंडस्ट्री की फीडबैक लेके उस पर किया था, क्योंकि जो हॉस्पिटैलिटी और रेस्टोरेंट सेक्टर में बिजनेस काम कर रहा है वो कहता है साहब मैं ईमानदार आदमी हूँ, मैं ईमानदारी से टैक्स देना चाहता हूँ, मैं ईमानदारी से सरकार के रूल फॉलो करना चाहता हूँ, लेकिन आपके रूल इतने कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं कि आदमी को परेशान करते हैं। हमें ईमानदारी से काम करने दिया जाए, हम ईमानदारी से टैक्स देने को तैयार हैं। तो उस पर भरोसा करते हुए, उसकी डिग्निटी का सम्मान करते हुए, उसकी ऑनेस्टी का सम्मान करते हुए बहुत सारे ओल्ड प्रैक्टिसेस ऑफ रेगुलेशन उनको ख़त्म किया जा रहा है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट होगा। तो कुल मिला के मैं अगर कहूँ कि इस पूरे अब जो रिफॉर्म होंगे उसमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि टैक्स की, कर की चोरी ना हो। दिल्ली में किसी भी हालत में नॉन ड्यूटी पेड लिकर ना बिक सके, इसकी पूरी उसमें सिफारिशें हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इसका रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और इन सबको फ़ायदा तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। जो रेगुलेशन होगा उसमें अपराध पे भी फर्क पड़ेगा शहर में, क्योंकि लिकर माफिया जो गलत तरीके से काम चलाता है वो अपराध भी बढ़ाता है। और इससे सरकार को भी ये फ़ायदा होगा कि लगभग 20% रेवेन्यू एक साथ बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक जो पिछले कुछ वर्षों का ट्रेंड रहा है लगभग 5% रेवेन्यू ग्रोथ होती है। तो ये हमारा एक मोटा आकलन है कि 1500 से 2000 करोड़ तक का रेवेन्यू इसमें बढ़ सकता है एक ही साल में। ये अपने आप में एक अलग तरीके का डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से पूरी तरह से एक ट्रांसपेरेंट, फेयर प्रैक्टिसेस वाली पॉलिसी जो शराब माफिया को नीचे लेके आएगी, शराब माफिया के खिलाफ शिकंजा कसेगी और अपराधियों के और शराब के बेचने वालों के बीच जो गठजोड़ बन जाता है उसको तोड़ेगी। उस तरह की एक पॉलिसी
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने रिकमेंड की, जिसको आज सरकार ने मंजूर किया है। सर, ये प्राइवेट जो सरकारी दुकानें हैं वो क्या बस अब पॉलिसी इसी साल से लागू हो जाएगी। अब इसका आज सरकार ने इसकी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट मंजूर कर ली है, तो अब कुछ समय नहीं हो जाएगी। सर कुछ वाइन शॉप जो स्कूल की बिल्कुल बाउंड्री पे वो क्या प्राइवेट हाथों में जाएंगी, उसका क्या होगा? वो सरकारी दुकानें सब सरकार लिकर शॉप नहीं चलाएगी, इन सबको प्राइवेट सेक्टर में दिया जाएगा। सर जो स्कूल के पास में वाइन उसको बिल्डिंग के लिए दिया जाएगा। रेड वाले इलाके सारे बॉर्डर के हैं, क्या इस पर भी बॉर्डर भी है, मिड भी है। आप देखो बड़ा सरप्राइजिंग है, हम भी सोचते थे कि बॉर्डर है, अंदर भी है। सर एक और कोई बात हुई सर कि कई नावों की एक लड़ाई है। कौन सा चार्ट? ये वाला सर, ये काफी दूर इधर भी दिखा दीजिएगा, इस तरफ सर, इस तरफ। थैंक यू। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब ये तो मार्केट पे निर्भर करेगा, लेकिन उसकी क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी कॉस्ट है वो नेबरिंग स्टेट्स के हिसाब से ही तय हो जाती है अपने आप, और मार्केट अपने आप तय करता है। Sir, that age being changed, can you just give some clarity on that? Current age is 25. It's 25. नोएडा उत्तर प्रदेश में अभी 21 साल है। And सर साउथ दिल्ली के अंदर कुछ स्कूल हैं जहाँ पर बिल्कुल वाइन शॉप 0 पॉइंट पर हैं, इस पर कई बार शिकायत भी कहती है। इसके प्रोसेसेस हैं कि उसकी जो प्रेस्क्राइब डिस्टेंस है उससे दूर ही होता है, उससे कोई पास सिर्फ बिल्कुल 0 पॉइंट है स्कूल बाउंड्री। सर जो 150 स्क्वायर फीट की दुकानें क्या वो बंद? टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।